हे एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन और इस सेट का कट ऑफ मार्क्स है 22। तो आप अपने स्कोर जरूर कमेंट में बताएं। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा भैया, यहाँ सभी इक्वल हैं, तो हिचके मत, शरमाए मत, जरूर अपना स्कोर कमेंट करके बताएं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो बिना स्किप के आखिरी तक देखना और पूरे अटेम्प्ट लेना 30 के 30 क्वेश्चंस के, ठीक है। और अपने को जरूर सेल्फ असेसिनेट करना कि आप कितने एग्जाम रेडी हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आइए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? फटाफट से इसका आंसर दें। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, ठीक है। चलिए इसके डिटेल्स कुछ देख लें। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी, ठीक है। और इसका स्थापना जो है 8वें सदी में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी, ठीक। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, इसकी स्थापना की थी हेमंत सेन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? ठीक है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा के शिव मंदिर को इसने बनवाया था, ठीक है। तो एलोरा के शिव मंदिर को प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? फटाफट बताएं आप लोग, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को वल्लभी काल कहा जाता है, ठीक। तो वल्लभी काल जो है गुप्त काल के समान था, बराबर था, इसलिए इसको गुप्त काल भी डिनोट किया जाता है वल्लभी काल को। ऑप्शन नंबर 5 देख लें हम। हमारा ऑप्शन नंबर 5 है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है। यह विचार किसका था भाई? फटाफट से बताएं, ये विचार किसका था? तो ये विचार था ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज का ये विचार था, ठीक है। देखें यहाँ, मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ये सेल्यूकस निकेटर का जो है ये राजदूत था, ठीक है, जो कि भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये हमेशा याद रखें, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसने एक बड़ी फेमस सी बुक लिखी, कौन सी? इंडिका नाम की, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी फेमस एक बुक है इंडिका, जो उसने यहाँ के मौर्य साम्राज्य और हिंदुस्तान के शासन प्रशासन के बारे में सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? ठीक है, दिनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण, कौन से सिक्के चलवाए ये अपने को बताना है, ठीक है। यहां पे देख लें, केवल 4, केवल 1, 1 और 3 और 1 और 4। जी, हमारा करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, ठीक है। दैट मीन्स इन्होंने चलवाए थे दिनार और सुवर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे पहले इसके नोट्स देख लें हम। तो गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाए गए थे, उसकी पूरी देखा देखी नकल से दिनार चलवाए गए थे रोमन साम्राज्य की नकल से। और सुवर्ण जो है ये प्योर सोने और चांदी के सिक्के को बने होते थे, उसको ये लोग सुवर्ण बोलते थे गुप्त राजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें हम। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? बताएं भैया, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो ऑप्शन नंबर डी, कुषाणों ने ये सारे के सारे ये तीनों सिक्के चलवाए थे, सोने, चांदी, तांबा, तीनों का तीनों ये चलवाया था। किसने? कुषाणों ने, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके नोट्स देख लें हम। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए और कुषाणों को जो है तुषारी लोग भी कहा जाता है इनको। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लें, कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि किन्हें तुषारी लोग कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये बताना अपने को, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त, ठीक है। बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। अब यहां देखें, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, जिसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग थे। और शुंग जो है बृहदत्त की हत्या करके अपना डायनेस्टी, शुंग वंश की इसने स्थापना की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइए, अभिधम में कथावत्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम के बारे में, कथावत्तु के बारे में किसने लिखा? तो ये लिखा था मोगलीपुत्र तिस ने, ठीक है। अभिधम में कथावत्तु के बारे में लिखा था मोगलीपुत्र तिस ने, इसने लिखा था, ठीक।
अब देखिए मोगलीपुत्तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे ये, ठीक है, और वो अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। कौन? मोगलीपुत्तिस, ठीक है, और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी ये आध्यात्मिक गुरु थे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ये बताना आपने को। तो ये है करेक्ट इसका आंसर सौत्रामणि यज्ञ में जो है सूरा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, ये अपने को बताना है। तो ये हुआ था परुषणी नदी के किनारे। 10 राजाओं का जो युद्ध है ये परुषणी नदी के किनारे ये हुआ था, ठीक है। तो 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी के किनारे हुआ था, और इसमें जो है भरत जन के राजा सुदास, इन्होंने 10 राजाओं के ग्रुप को, संघ को इन्होंने डिफीट किया था, इसलिए फेमस है काफी, ठीक है। चलो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दें। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने, ठीक है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय जो है ये बंगाल के पल्लव राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, सोमपुरी विश्वविद्यालय की, ठीक है। अब यहां देखें रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है, फटाफट से बताएं जरा, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये किया था इसने ऑप्शन नंबर सी, जगदल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो रामपाल जो है जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ जरा गौतम बुद्ध की मां जो किस वंश से थी? तो ये थी कोलिय वंश से, ठीक है। देखिए तो गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंश कोलिय वंश की रानी थी, उनका विवाह क्षत्रिय शाक वंश के राजा शुद्धशोधन के साथ हुआ था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया, ठीक है, किसने कराया, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है भट्टारक। भट्टारक जो है इन्होंने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करवाई थी, ठीक। इसका हम नोट्स देख लें, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भट्टारक ने करवाया, ओके। यहां पे मैंने पहले ही बता दिया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, वीवीआई इसको आप लिख लें, इवन बीपीएससी यूपीपीसीएस तक के एग्जाम में ये आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। अब देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां था? बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय कहां है? ये पटना के पास है नालंदा विश्वविद्यालय। ये बताइए इसका स्थापना, इसका विकास किसके काल में हुआ था, ठीक है, फटाफट से बताएं इसका विकास किसके काल में हुआ था? तो इसका विकास हुआ था कुमार गुप्त के काल में हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास, ओके। चलिए तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमार गुप्त के समय हुआ। कुमार गुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सन भी था, यानी बेटा था, ठीक है। चलो बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, कौन सा अंग जो है वो मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये अपने को बताना है। तो ये बिलीव नहीं करते हैं किसमें? जल्दी से बताइए। तो ये बिलीव नहीं करते हैं, हीनयान वाले जो है मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं। इवन ये लोग तो गौतम बुद्ध को भगवान भी नहीं मानते हैं। नोट्स देख लें यहाँ पे, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, ठीक है, लेकिन हीनयान मूर्ति पूजा विश्वास नहीं करता, और ना ही यह विश्वास करता है कि गौतम बुद्ध जो थे ये भगवान थे। हीनयान वाले ये भी नहीं मानते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, ठीक है, फटाफट से इसका आंसर दें आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है विनय पिटक। विनय पिटक जो है नैतिक आचार संहिता के बारे में ये बताता है। कुछ डिटेल देख लें, विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, और इसमें जो मेनली जो बात कहा गया है वो लॉ कानून से रिलेटेड बातें हैं कि इस धर्म में क्या कानून है क्या है नहीं है। इसमें संघ में जो भिक्षु भिक्षुणियां होती हैं उनके लिए नियम कानून सारे कायदे कानून इसमें लिखे भरे पड़े हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है, ठीक है, फटाफट से इसका आंसर दें आप लोग। करेक्ट आंसर है इसका सूत पीटक जी। सूत पीटक जो है बौद्ध धर्म के बारे में ये बताता है, ओके। चलो 21 देख लें हम लोग, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? फटाफट से आप लोग बता दें।
तो ये हुआ था कनिष्क के काल में महायान पंथ का विकास हुआ था। ठीक है, तो महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था, इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ था। असंग ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? महायान की शुरुआत असंग ने की थी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? फटाफट से आप लोग बताएं। तो इसका जो विभाजन हुआ था वो द्वितीय संगति में हुआ था, सेकंड सेशन में हुआ था। ठीक है, आइए कुछ डिटेल देख लें इसके। तो वैशाली में संपन्न हुआ था ये सेकंड सेशन, द्वितीय बौद्ध संगति, जिसमें थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर धक्के मार के इनको निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघी और जिन्होंने उनको निकाला था उन्हें हीन संघी नाम दिया, जिसमें बाद में चल के कालांतर में काफी आगे चल के महायान और हीनयान के रूप से इन दोनों संघ को जाना जाने लगा, जो आज तक जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये हमको बताना है, फटाफट से बताइए। तो ये थे महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 24, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ये फटाफट से आपको बताना है, फटाफट से बताएं आप लोग। तो ये थे वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र जो थे ये दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था और ये कालाशोक के समय में, कालाशोक के राज में ये हुआ था। ठीक, 25 देख लें हम लोग क्वेश्चन नंबर। किसके काल में चतुर्थ, फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी? ये हुई थी भाई कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और ये कश्मीर के कुंडल वन में ये हुआ था। ठीक, चलो 26 देख लें हम। 26 है हमारा करेक्ट 26 नंबर क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताया गया है? गौतम बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया, संसारिक मोह माया से छूट के बिल्कुल निकल लिए, तो उसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? तो डिनोट किया जाता है भाई, घोड़े का प्रतीक है इनके गृह त्याग का। ठीक है, घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग का संबंधित है, इसका प्रतीक है। ठीक है, चलो गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण को, दैट मीन्स गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई, ये कौन सा सिंबल बताता है? तो ये बताता है बोधि वृक्ष। ठीक है, चलो गौतम बुद्ध जो है इनको निर्वाण, बोधि वृक्ष जो गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति को बताता है और गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लें हम। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? ठीक है, तो ये बताता है ऑप्शन नंबर बी, कमल। ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध जो है कमल और बैल जो है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन में बैल नहीं था इसलिए आप सिर्फ कमल लगाएंगे। बहुत बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको आएगा, तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित निशान जो है वो कमल और बैल का है, आप लोग याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देख लें। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? ये बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग वीवीआई लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध का जो सारथी था वो था चन्ना। ठीक है, इसका नाम था चन्ना, बुद्ध का सारथी चन्ना था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 देख लें। तो कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? ये भी वीवीआई है, इसको आप लोग लिख लें, बिल्कुल आने वाला है, ये आने वाली क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लें। तो कंथक जो है गौतम बुद्ध के जीवन में से कैसे संबंध था? तो ये घोड़ा था, गौतम बुद्ध का ये घोड़ा था। अब देखो यहाँ पे कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। शाही घोड़ा कहने से मतलब ये है, गौतम बुद्ध ने जिस समय तक अपना गृह त्याग नहीं किया था यानी संसारिक मोह माया नहीं छोड़ा था, जिस समय वो अपने महल में रहा करते थे, उस समय इनका जो शाही घोड़ा था ये कंथक था और सारथी कौन था? चन्ना। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 30 एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने ये पूरा वीडियो देखा है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करो भैया, दबा के शेयर करो, कुछ भी करो शेयर करो बस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।